नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। जनवरी का महीना धनु वालों के लिए कैसा रहेगा, चर्चा करेंगे इस वीडियो से। नए साल के शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि शुक्र का महालक्ष्मी योग आपको उपलब्ध रहेगा पूरा महीना। सूर्य आप लोगों के लिए काफी लाभकारी स्थिति में है, लगन में है, मित्र क्षेत्री हैं, और गुरु का हंस नामक राजयोग और गज केसरी राजयोग भी उपलब्ध रहेंगे आप लोगों को। सबसे बड़ी उपलब्धि शनि का तृतीय स्थान में 17 जनवरी को अंततः प्रवेश हो जाना, साढ़े साती का अंत होना, यह बहुत सुखद समाचार रहेगा आप लोगों के लिए, और स्थितियां आप लोगों के लिए वैसे ही बहुत शुभ हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की, लव लाइफ की, चर्चा किया करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, फाइनेंस की बात करते हैं लाभ हानि की, और छात्रों की भी बात करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अंत में कोई शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की भी बात करते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज को टच करते हैं। शुरुआत हम शुभ तारीखों से करते हैं जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा दोस्तों मिथुन राशि में 5, 6 और 7 तारीख को रहेंगे। सूर्य के समक्ष होंगे तो पक्ष बली होंगे चंद्रमा। आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा। कोई शुभ समाचार मिले इस दिन। इन 3 दिनों में कोई ना कोई उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, क्योंकि गज केसरी राजयोग बनता है इन तीनों दिनों। गुरु से केंद्र में चंद्रमा बहुत बली होते हैं, तो आपका मानसिक बल तो निश्चित तौर से उच्च कोटि का रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छा समाचार, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना, आपके कार्यों में गतिशीलता होना, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु से जब भी चंद्रमा केंद्र में होता है तो आपके सुखों में वृद्धि करता है। आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। यह 3 दिन आप लोगों के लिए खास उत्तम है। घूमने फिरने के योग बनते हैं फैमिली के साथ, दोस्त मित्रों के साथ। चंद्रमा सिंह और कन्या राशि में रहेंगे दोस्तों। यह 5 दिन का सफर बहुत उत्तम रहेगा। भाग्य स्थान में सिंह राशि में चंद्रमा 10 और 11 तारीख एवं 12 तारीख तक रहेंगे। यह 3 दिन करीबन चंद्रमा आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय खास लाभदायक रहे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी 10, 11, 12 तारीख आप लोगों के लिए शुभ रहे। यात्राओं के योग बने। जी हाँ दोस्तों, यह चंद्रमा काफी शुभ रहेंगे आप लोगों के लिए। और इसी के साथ चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13, 14 तारीख खास शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि गज केसरी राजयोग बनेगा। मान प्रतिष्ठा सोसाइटी में बढ़े। किसी बड़े फंक्शन में, समाज में हिस्सा लेने का आपको मौका मिले। आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप हों। अथॉरिटी में जो लोग हैं आपकी मदद करें। बॉस आपके कार्यों की सराहना करे और आपका मनोबल उच्च कोटि का रहे। अष्टम स्थान के चंद्रमा 10वें घर में हो तो अचानक से लाभ के योग बने। मान प्रतिष्ठा के योग बने। अवार्ड रिवार्ड मिले। आपके कार्यों की प्रशंसा हो। कुल मिलाकर आप काफी प्रसन्नचित रहेंगे। यह दिन भी आप लोगों के लिए काफी शुभ रहेंगे। चंद्रमा 13 और 14 तारीख आप लोगों के लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। अचानक से लाभ के प्रबल योग, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं इनके लिए यह 2 दिन खास श्रेष्ठ रहेंगे। इवन जो प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यह 2 दिन अति उत्तम रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं राशिफल की। दोस्तों इस महीने को 2 हिस्सों में बांटकर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले हिस्से में सूर्य आपके भाग्यपति लगन में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा ही, परंतु यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ राजयोग धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, क्योंकि बुध आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो 2 बड़े ग्रहों का इस तरह का संबंध लगन में बैठना, और बुध यहाँ पर आपको बता दें दिग्बली भी होते हैं, हालांकि वक्री रहेंगे, परंतु सूर्य के साथ हों और कर्म क्षेत्र के मालिक हो तो कार्य क्षेत्र आपका प्रभावशाली। कार्य क्षेत्र में कोई तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहें। इस
महीने इस अवधि में इवन 14 तारीख तक भी आपको बता दें, सरकारी क्षेत्र से लाभ। सूर्य सरकार के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आपको आत्मिक शक्ति देने वाले हैं। निश्चित बात है, आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका विस्तार होगा, आपका बौद्धिक बल उच्च कोटि का रहेगा। आप अपने सूझबूझ के कारण, अपने अच्छे डिसीजंस के कारण ख्याति भी पाएंगे और प्रोग्रेस भी करेंगे। आप कोई डिसीजन लेंगे जिसके लिए आप काफी समय से विचार कर रहे थे, निश्चित तौर से इस अवधि में आपका लिया हुआ डिसीजन सर्वमान्य होगा, जो आपके काम आएगा, या यूं कहें आपके हित में भी होगा और आपके चाहने वालों के हित में भी होगा। यह डिसीजन, आपका निर्णय उत्तम रहेगा कुल मिलाकर, क्योंकि सूर्य का संग है। सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, और भाग्य आपका प्रबल रहने से कोई ना कोई अटका हुआ कार्य, किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो आपका कोई अटका हुआ कार्य, अटका हुआ धन मिलना आदि इत्यादि, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलें, रिश्तों में मधुरता आए, ये सब संभव रहेगा। खासकर अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, नौकरी पेशा है, तो आपके लिए समय और भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार में रुके हुए कार्य गतिशील होंगे और उनको क्रियान्वित करने के लिए यह पहले 14 दिन बहुत उत्तम है। 14 डेज इस महीने के बहुत उत्तम हैं सरकारी कार्यों के लिए खासकर। वैसे भी आपका आत्मबल भी उच्च कोटि का रहेगा, अभाग्यशाली रहेंगे कुल मिलाकर इस पूरे महीने, क्योंकि शनि का 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश हो जाना अति श्रेष्ठ रहेगा, और शुक्र के साथ शनि का संबंध बना रहेगा दोस्तों 17 जनवरी तक द्वितीय स्थान में। यह भी अति श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र लाभ के मालिक हैं, शनि धन के मालिक हैं। द्वितीय स्थान में महालक्ष्मी योग बनेगा 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक धन की कमी तो नहीं होगी, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, कोई भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो तो धन आएगा। कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, पत्नी की पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के पूर्ण चांसेस बनते हैं 17 तारीख तक। मकर राशि में शनि यहाँ पर शुक्र के साथ बहुत ही शुभ स्थिति में है, लाभकारी स्थिति में है, तो धन लाभ के योग, धन संचय के योग, और आपके एसेट्स बढ़े, आपकी उपलब्धियां बढ़े, इस तरह के योग शनि शुक्र की युति के कारण देखे जा सकते हैं 17 जनवरी तक। तत्पश्चात दोस्तों शनि तृतीय स्थान में, जिसका इंतजार सभी को है, सभी धनुराशि लगन वालों को, तो आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अध्याय का शुरुआत होता है। काफी लंबी अवधि के बाद यह दिन आया है दोस्तों। 17 जनवरी को शुक्र का संबंध भी रहेगा शनि के साथ। जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी के उपरांत हालांकि शुक्र यहाँ पर 22 तारीख को आएंगे, तो 22 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक यह 9 दिन आप लोगों के लिए फिर से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यात्राओं से खास लाभ होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो शुभ समाचार मिले, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़े। कोई भी कार्य में आप हाथ डालना चाहते हैं, उसमें जो भी गतिरोध हैं वह दूर होंगे। शुक्र आप लोगों के लाभ के कारक हैं, तो लाभ होगा। लाभ के मालिक हैं तो लाभ तो होगा, धन तो आएगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, कारोबार भी खूब चलेगा। तो शनि शुक्र का संबंध अब हल्के फुल्के रहेंगे दोस्तों, तनावों से मुक्त रहेंगे, बहुत उत्तम स्थितियां हैं। मित्र मंडली, दोस्त मित्रों का सहायता मिलना लगभग तय रहेगा। छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार भी आपकी मदद करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा का जलवा अब लोग देखेंगे। जो लोग आपके कार्यों की अवहेलना करते थे, अब वही लोग आपकी सराहना करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ता ही चला जाएगा। इसी 17 जनवरी से सब कुछ आप लोगों के लिए संभव रहेगा। गुरु का हंस नामक राजयोग आप लोगों को जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से फायदे करवाने के पूरे मूड में है, और शनि के ट्रांजिट के बाद यह सब संभव हो ही जाता है। अगर आपकी
किसी तरह की प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, उसे सुलझाने का अब समय आ चुका है। गुरु आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि का गोचर शुभ होते ही गुरु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, निश्चित तौर से कुछ लोगों की प्रमोशन के योग बन जाते हैं। कुछ लोगों को जॉब मिल जाया करती है। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, तो अब आप किसी तरह का भी कदम उठाएंगे तो वह लाभकारी रहेगा। अगर आप प्रेजेंट हालात से खुश नहीं हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन की प्लानिंग कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम प्लानिंग बना सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का आप सोच सकते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस प्लानिंग को। 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, विदेशों से लाभ, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। विदेश सेटल होना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप लोगों के जो भी विदेशों से संबंधित कामकाज रुके हुए थे, अब गतिशील होंगे इस महीने से। गुरु का हंस नामक राजयोग आपको सुखी करता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी प्रमोशन की बात चलती है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए काफी शुभ समाचारों से भरा रहेगा। तरक्की की संभावनाएं प्रबल हैं। धन आगमन के प्रबल योग हैं। शुक्र शनि की बदौलत और गुरु की बदौलत आप सुखी रहेंगे। आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लगन में बुध यहाँ पर बैठकर दिग्बली होते हैं। हालांकि वक्री हैं, परंतु फिर भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब ठीक ठाक चलेगा। पार्टनर के साथ किसी तरह के द्वंद थे, किसी तरह के वैचारिक मतभेद थे, वह भी दूर होते हैं। कार्यस्थल का मालिक बुध जब भी लगन में बैठा हो, तो कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है। आपका डंका लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, ये बात तो निश्चित है। आप अपने बुद्धिमानी का, आप अपने बौद्धिक बल से काफी कुछ सॉर्ट आउट करने में सक्षम रहेंगे। और मंगल का दोस्तों 6th हाउस में मार्गी हो जाना 13 जनवरी से विपरीत राजयोग का अब आप लोगों को और भी शुभ फल मिलेगा। मंगल हालांकि पंचमेश होकर 6th हाउस में इतने भले नहीं कहे जा सकते, परंतु 12वें घर के मालिक हैं, तो इस नाते कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के पूर्ण योग बनते हैं। तेज प्रभाव बढ़ता है, कर्जे से निजात मिलती है। यह है जनवरी का महीना निश्चित तौर से आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके सभी तरह के रुके हुए कार्य दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। आपके कार्य में अवरोध दूर होंगे। और राहु का पंचम स्थान में बैठना, बच्चों के घर पर बैठना, तो यहाँ पर आपको बता दें, राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल का मार्गी हो जाना अति श्रेष्ठ रहेगा। अचानक से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में केतु ने शुक्र का फल देना है। शुक्र लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो जिन लोगों की केतु की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए केतु भी बहुत शुभ रहेंगे। तो कुल मिलाकर केतु आपके सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर से बढ़ाने में मददगार रहेंगे। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में और मंगल इस महीने मार्गी हो रहे हैं, तो शनि और भी शुभ फलदायी हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, तो आपको खास प्रतिष्ठा मिलती है। पब्लिक में आप काफी आपका समय लोगों से मिलने जुलने में बीतेगा। आपके कार्यों में गतिशीलता, एक्स्ट्रा रफ्तार मिलेगी आपको देखने की। कुल मिलाकर समय आपका देखें तो शुभ है। अभी चलते चलते आप लोगों को बता दें, लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की बात करते हैं। लकी नंबर दोस्तों, शेयर मार्केट वालों के लिए समय जैसे कि बताया लक्ष्मी योग बनता है, तो अति श्रेष्ठ है। राहु यहाँ पर बहुत शुभ फलदायी रहेंगे, तो निश्चित बात है आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 1 और लकी कलर रहेगा पिंक। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए येलो सफायर बनता है, इसे आपको धारण जरूर करना चाहिए। पुखराज जिसे कहते हैं, जो कि गुरु का स्टोन है। उसके अलावा कोरल बनता है, जिसे हम कहते हैं मूंगा।
यह भी आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, इसे भी धारण कर सकते हैं। रूबी मानिक, इसे धारण करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। सूर्य का स्टोन है, यह सन का स्टोन है, तो निश्चित बात है समय आपके लिए क्योंकि शुभ है, अगर ये स्टोन धारण करते तो और भी समय उत्तम हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के उपायों की। इस महीने हालांकि मुझे नहीं लगता कोई खास रेमेडी की आपको जरूरत है, फिर भी आप लोगों को राहु के कुछ न कुछ उपाय कर लेने चाहिए। खासकर पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालते रहना चाहिए और काला सफेद कंबल किसी भिखारी को दे दें तो शुभ रहेगा। साल का महीना, शुरुआती महीना बहुत शुभ रहेगा। ऑल द बेस्ट। चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।